नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्य का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक, अर्थात सरकार और नागरिक के बीच में केंद्रीय मूल्यों को लेकर क्या अंतर है? ये प्रश्न का मतलब है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करे जो एक साधारण नागरिक करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में अक्सर प्रतिनिधि के विवेक और नागरिक की अपेक्षा के बीच अंतर देखा जाता है। इस अंतर के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। व्याख्या में अंतर। एक साधारण नागरिक के लिए न्याय या स्वतंत्रता का अर्थ उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और नैतिक मूल्यों से प्रेरित हो सकता है, जबकि सरकार इन मूल्यों को संवैधानिक ढांचे, कानूनी जटिलताओं और राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में देखती है। प्रतिनिधि की भूमिका। एडमंड बर्क जैसे विचारकों के अनुसार एक प्रतिनिधि का कर्तव्य केवल नागरिक की राय को दोहराना नहीं, बल्कि अपने विवेक और निर्णय का उपयोग करना भी है। कभी कभी सरकार व्यापक सामाजिक हित के लिए ऐसे निर्णय लेती है जो तात्कालिक रूप से नागरिक की व्यक्तिगत धारणा के विपरीत हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दबाव और राजनीति। चुनावी राजनीति, पार्टी विचारधारा और अभियान नीतियों का प्रभाव भी सरकार द्वारा मूल्यों की व्याख्या को प्रभावित कर सकता है, जिससे जनता की इच्छा और सरकारी निर्णयों के बीच अंतर पैदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सहमति बनाम विविधता। समाज विभिन्न समुदायों से बना होता है जिनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। संविधान एक सर्वसम्मत आधार प्रदान करता है, लेकिन सरकार को अक्सर इन विभिन्न मूल्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। संक्षेप में कह सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं, लेकिन जटिल राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय मूल्यों की उनकी समझ और कार्यान्वयन नागरिक की व्यक्तिगत दृष्टि से भिन्न हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय मूल्य क्या हैं, अर्थात केंद्रीय मूल्य कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? केंद्रीय मूल्य वे बुनियादी सिद्धांत या आदर्श हैं जो किसी समाज, राष्ट्र या व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को दिशा प्रदान करते हैं, जैसे कि संप्रभुता, राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति और स्वतंत्रता। दूसरा केंद्रीय मूल्य है समाजवाद, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की बात करता है। चौथा है लोकतंत्र, जनता का शासन और सहभागिता पर बल देता है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। अर्थात जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए ये केंद्रीय मूल्य हैं, इनका सीधा संबंध राष्ट्र से होता है, ना कि डायरेक्ट व्यक्ति से। क्योंकि अभी पहले क्वेश्चन पर हमने चर्चा की कि क्या सरकार और जो नागरिक है उनके बीच जो केंद्रीय मूल्य हैं वो भिन्न हो सकते हैं क्या? तो भिन्न होते हैं, जैसे कि इधर आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रश्न में। आगे बात करते हैं प्रशासनिक मूल्य क्या होते हैं। सरकार और सिविल सेवा के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे मूल्य केंद्रीय होते हैं जो सुशासन सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक एकता, वे मूल्य विविधतापूर्ण समाज में लोगों को एक सूत्र में बांधने और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने का काम करते हैं। यानी कि ये वो कुछ मूल्य हैं या वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, जिनके द्वारा हमारे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता है, और ये एक नागरिक से भिन्न हो सकते हैं। दोनों ही प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद, नमस्कार।